हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारी बेयर रीडिंग चल रही है ना, कानून शहादत आर्डर के अंदर जो बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर हमारे पास जो लेक्चर आज है, लेक्चर नंबर है 47। कौन सा लेक्चर है हमारे पास आज? लेक्चर नंबर 47। लेक्चर नंबर 47 के अंदर आज चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 5 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, कब एडमिसिबल होते हैं और उनकी एविडेंसी वैल्यू क्या होती है। जो भी बेयर रीडिंग है इनकी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारे पास चैप्टर 5 जो है डील करता है 72 से लेकर आर्टिकल 72 से लेकर 101 तक, मतलब 101 तक डील करता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 जो बात करता है वो प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लिखा गया है उनका प्रूफ कैसे साबित हो। ठीक है, वो कैसे साबित हो। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जो एक दस्तावेज के अंदर जो कुछ लिखा है वो कैसे साबित हो। ठीक है, उनको साबित करने के दो तरीके हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए और दूसरा जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू। मतलब कौन से एविडेंस हमारे पास? दो एविडेंस हमारे पास दिए जा सकते हैं कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्रीमेंट लिखा गया है। ठीक है, जो एग्रीमेंट के अंदर जो लिखा हुआ है वो है कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट कैसे साबित किए जाए? दो तरीकों से साबित होगा, बाय प्राइमरी एविडेंस या फिर बाय सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट हम खुद कोर्ट में पेश करेंगे वो प्राइमरी एविडेंस है, और सेकेंडरी एविडेंस मतलब फोटोकॉपी वगैरह या फिर उसके बारे में कोई आकर ओरल बात करे वो हो गई सेकेंडरी एविडेंस। तो आर्टिकल ये 72 ये बात करता है। आर्टिकल 73 जो है बात करता है प्राइमरी एविडेंस। ये आपको बात समझ में आ गई। आर्टिकल 72 बात करता है मेथड बताता है। मतलब हमारे पास दो मेथड हैं जो है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को साबित करने के लिए, एक प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम। हमारे पास आर्टिकल 73 और ये हमारे पास जो आर्टिकल 72 जो है ना वो सेक्शन हो जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 61, और हमारे पास आर्टिकल 73 जो है वो हो जाएगा 62। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट्स खुद कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, वो जो है वो क्या है, वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है वेयर A document is executed in several parts. Each part is primary evidence of the document. मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है बनाया गया है। ठीक है, तो उनका हर एक हिस्सा जो है ना वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, एक रजिस्ट्री बनी, रजिस्ट्री कभी भी एक पेज पर नहीं बनती, मतलब एक स्टाम्प पेपर पर नहीं बनती। ठीक है, रजिस्ट्री ही 2-3 पेजेस पर बनती है, मतलब 2-3 स्टाम्प पर बनती है। अब 2-3 स्टाम्प जो भी 1, 2, 3 स्टाम्प, तीनों जो स्टाम्प हैं वो सब के सब क्या हैं, जो भी मतलब पेज है ना, जो रजिस्ट्री के एक पेज में कभी भी रजिस्ट्री नहीं बनती है। रजिस्ट्री हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस में रजिस्ट्री बनती है। काफ़ी कंटेंट्स लिखे जाते हैं, काफ़ी अंदर कंडीशंस टर्म्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से काफ़ी पेजेस हो जाते हैं। मतलब सब के सब पेजेस जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है कि। और उसकी जो सेकंड पैरा है वो बात करता है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। जब एक डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में बनाया गया है। काउंटर पार्ट मतलब एक एग्रीमेंट बनाया आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक ज़मीन ली हमारे पास 100 एकड़्स। ठीक है, 100 एकड़ का आपने एग्रीमेंट किया, आपने 50 एकड़ जो है अभी लिखवा लिए। ठीक है, 50 एकड़ जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो अब जो है बाद में डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, बाद में दूसरा एग्रीमेंट बना रहे हैं। मतलब वही जो है सेम एरिया, सेम पार्टीज, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर के दरमियान, मतलब
एक ही कॉन्ट्रैक्ट की एक से ज़्यादा एग्रीमेंट बने, ठीक है, तो वो कहलाएंगे काउंटर पार्ट। बिल्कुल क्लियर है। ईच काउंटर पार्ट बींग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब जो भी पार्टी साइन कर रही है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, उसने प्लाट्स खरीदे किस किस से, बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा, ई से खरीदा, ठीक है। अब जिससे इसने खरीदा, फॉर एग्जांपल बी ने लिख के दे दिया, बी ने साइन कर दिया, सी ने लिख के दे दिया, सी ने साइन कर दिया, अब डी ने साइन नहीं किया, ई ने साइन नहीं किया। अब जो बी और सी ने जो साइन किए हैं ना, वो दोनों जो है वो काउंटर पार्ट एक दूसरे के, और क्या है, वो जो है प्राइमरी एविडेंस होंगे जिस पार्टीज ने साइन किए हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर। काउंटर पार्ट, एक बात ज़हन में बिठा दें, काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेम फंक्शन एज अनदर, मतलब एक ही जैसा मकसद दोनों का, मतलब जो पहले ने जो फंक्शन हमारे पास जो पहले का जो फंक्शन था उसी का ही सेम फंक्शन हो। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, photography. Each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of original. बात समझ में आई आपको? हो सकता है नहीं आई हो, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन 2 जो है आपने यहाँ तक देखना है, और इसके बाद जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपने नहीं देखना, ठीक है। मतलब जो भी एक डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, मतलब एक ही जगह पर एक ही प्रोसेस से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो फिर वो सब के सब जो है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ईच इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, मतलब दूसरों के, फॉर एग्जांपल एक रजिस्ट्री है, एक एग्रीमेंट है, उनकी आपने 10 फोटो कापीज़ करवा ली, ठीक है। अब जो 10 आपने फ़ोटो कापीज़ करवाई है ना, वो 10 की 10 फोटो कापी एक दूसरे के कंटेंट्स की प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। आ रही बात समझ में? मगर वो जो कंटेंट्स है वो ओरिजिनल की भी हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास वो भी ओरिजिनल की भी प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। अब बात समझने की यहाँ पर ये, आपने पहले एग्रीमेंट में 10 कापीज़ करवाई, वो 10 की 10 कापीज़ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कंटेंट्स के लिए प्राइमरी एविडेंस थे, मगर उस 10 कापीज़ में से, ठीक है, अब उस 10 कापीज़ में से एक कापी आपने उठाकर उसमें से आपने दूसरी 10 कापीज़ करवा ली। अब जो आपने बाद में जो उस कापी से ओरिजिनल से जो कॉपी किया गया है, उससे जो कॉपी आपने करवाई है ना, वो एक दूसरे के जो हैं वो ओरिजिनल के कंटेंट्स का प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगा। आगे बस समझो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद 2 और एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 और एक्सप्लेनेशन नंबर 4, जो कि हमारे पास ऐड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 51 ऑफ 2002 के अंदर, ठीक है। वो दोनों आपने देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नहीं आए, मैं आपको वैसे आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, एक्सप्लेनेशन 3 क्या बात करता है, 3 बात करता है प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम शैल नॉट बी डिनाइड द स्टेटस ऑफ प्राइमरी एविडेंस। मतलब एक जो प्रिंट आउट हो रहे हैं या फिर एक आउटपुट है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि एटीएम मशीन हो गई, ठीक है, आ रही बात मुझे, एटीएम मशीन हो गई उससे, या फिर आपने कहीं पर शॉपिंग मॉल पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई चीज़ वहाँ से जनरेट होती है, तो फिर वो सब चीज़ें जो है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। शैल नॉट बी डिनाइड द स्टेटस ऑफ प्राइमरी एविडेंस। अब क्या है, सिर्फ इस रीज़न पर डिनाई नहीं किया जा सकता है, सोरली फॉर द रीज़न दैट इट वाज जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इफ़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। सिर्फ इस बुनियाद पर उसको जो है डिनाई नहीं, उसको प्राइमरी एविडेंस का स्टेटस से डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो है वो पहले से जनरेट है, वो पहले से
भेजा गया है, वो पहले से मौसूल है, पहले से ही जमा किया हुआ है, मतलब स्टेट किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है। जनरेट मतलब पहले से निकाला गया है, ठीक है। आ रही बात समझ, सिर्फ इस शर्त पर कि इफ़ द ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन वर्किंग ऑर्डर एट ऑल मटेरियल टाइम्स। अब मटेरियल टाइम्स क्या होता है कि डायरेक्टली रेलिवेंट हो, मतलब वो जो है मशीन काम कर रही हो, ऐसा नहीं खराब मशीन पड़ी हो, एंड फॉर द पर्पस देयर ऑफ, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इट shall be presumed that the automated information system was in working order at all material times। ऐसी सूरत हाल में जो है वो समझा जाएगा, वो ज़रूर उसको जो है प्रिज्यूम किया जाएगा, शैल बी प्रिज्यूम, वो मान लिया जाएगा कि वो मशीन जो है वो मटेरियल ऑर्डर में थी, वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। एक्सप्लेनेशन 3 ये बात करता है कि आपके एटीएम की मशीन के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट निकले, मतलब जो पहले से स्टोर हैं, जिसको आप लिख नहीं रहे कुछ भी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है, एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है अ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कॉपीज़, ठीक है, जैसा कि यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, आ रही बस समझे, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है ना वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के अंदर। अदर देन अ डॉक्यूमेंट मेंशन इन एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर जो मेंशन किया गया उसके अलावा। एक्सप्लेनेशन 3 अबो, फर्स्ट जनरेटेड सेंट रिसीव्ड आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी एविडेंस वेयर अ सिक्योरिटी प्रोसीजर वाज अप्लाइड देयर टू एट द टाइम इट वाज जनरेटेड सेंट रिसीव्ड आर स्टोर्ड। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ये बात कह रहा है कि यूएसबी मेमोरी कार्ड वगैरह के अंदर कोई अगर आपकी बात ऐसी कोई ऐसा एविडेंस था, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है, अरे बस, तो उन पर आप एविडेंस दे सकते हो किसी और तरीके से। बिल्कुल सिंपल है, किसी और तरीके से कि ये यूएसबी, उसका जो सिक्योरिटी प्रोसीजर देखा जाएगा यूएसबी का, या फिर मेमोरी कार्ड दे रहे हैं आप उसका, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल जो हमारे पास 73 है उसका इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स। मतलब एक शख्स है, वो दिखा रहा है अपने कब्जे में काफ़ी सारे पत्ते, आल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, मतलब सारे के सारे जो है एक ही ओरिजिनल से बने हैं, ठीक है, वो प्रिंट आउट किए हैं एक ही ओरिजिनल। एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी अदर, मतलब जो भी प्ले कार्ड्स हैं वो सब के सब प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे के, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल था, ठीक है, ये एक ओरिजिनल है, इससे हमारे पास 100 जो है प्रिंट आउट निकलवा लिए, ठीक है। अब ये जो 100 के 100 जो प्रिंट आउट है वो सब के सब एक दूसरे के क्या हैं, कंटेंट्स के हमारे पास प्राइमरी एविडेंस हैं, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। मगर ये जो इनमें से जो है वो जो इनका जो कंटेंट्स है वो ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं है, मतलब ये 100 के 100 पूरे के पूरे एक दूसरे के अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास चले जाते हैं आर्टिकल 74 पर। आर्टिकल 74 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब सेकेंडरी एविडेंस का मतलब और सेकेंडरी एविडेंस शामिल करता है, किन किन बातों को शामिल करता है, आइए हम देख लेते हैं। आर्टिकल 74 बात करता है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन हमारे पास 63 कहलाएगा। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स 1 to 5, मतलब 5 बातें बताई गई हैं कि वो जो है सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। कौन कौन सी? नंबर 1 बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेरेन आफ्टर कंटेंट, मतलब सर्टिफाइड कॉपीज जो है, जैसा कि आप आर्टिकल 87 के अंदर आप पेश करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 87 के अंदर 87 के अंदर जो भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, और आर्टिकल 76E एंड आर्टिकल 88
टू मेक सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो भी जो भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो सब की सब क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। नंबर 2 पर बात करते हैं, कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इज अदरवाइज themselves इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज। बात समझ में आ गई आपको? मतलब एक जो कॉपीज बनाई गई है, मतलब एक ओरिजिनल से, फ्रॉम ओरिजिनल से, मैकेनिकल प्रोसेस मतलब फोटो कापीज करवाई गई है, ठीक है, आपने फोटो कॉपी करवाई है, या फिर कंपेयर्ड कॉपी। कंपेयर्ड कॉपी क्या होती है? कंपेयर्ड कॉपी वो जो एक ओरिजिनल को देखकर बिल्कुल इसी तरह दूसरी कॉपी बनाना, ठीक है, फिर चाहे प्रिंट करना, फिर चाहे हाथ से लिखना, कुछ भी, मतलब उसको देखकर दूसरी बनाना, उसको बोलते हैं कंपेयर्ड कॉपी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं हम नंबर 3 पर, कॉपीज मेड फ्रॉम आर कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, ठीक है, कॉपीज जो है वो बनाई गई है ओरिजिनल से या फिर कंपेयर की गई है, ठीक है। आरी बात समझिए, कंपेयर मतलब वही ओरिजिनल को देखकर बनाना, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह। यहाँ तक बात क्लियर। नंबर 4 क्या बात करता है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब जो काउंटर पार्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, वो काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, मतलब वो काउंटर पार्ट्स, मैंने पहले आपको बताया कि काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं, जैसा कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, सब के सब एग्रीमेंट एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किए जाते हैं। अब जो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर किए गए सब के सब काउंटर पार्ट्स हैं, मगर वो एग्रीमेंट अभी तक उन लोगों ने साइन नहीं किए, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, उनकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 5 बात करता है, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब सेकेंड एविडेंस इस शख्स की भी होगी जो कि ज़ुबानी बयान आकर दे किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, उसके बारे में कोई भी बात आकर कहे जो उसने खुद अपनी आँखों से देखी हो। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस कवर अंडर आर्टिकल 76 ये जो आर्टिकल है ना, ये मुकम्मल जो है सेकेंडरी एविडेंस पर डील करता है, वो आपने अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस है, 1 से लेकर 5 तक ये सब की सब सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे। अब इस आर्टिकल का जो है इलस्ट्रेशन हैं A to C, ये तीनों आपने देखने। नंबर ए बात करता है, फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स। दो मतलब जो भी फोटो कापीज है, फोटोग्राफ है ना एक ओरिजिनल के, वो जो है सेकेंडरी एविडेंस है उसके कंटेंट्स के, ठीक है। यहाँ तक बात की दो द टू हैव नॉट बीन कंपेयर्ड, भले चाहे दो जो है एक दूसरे से मैच ना किए गए हों। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट द थिंग फोटोग्राफ्ड वाज द ओरिजिनल, मगर वो साबित कर दिया जाए कि जो फ़ोटो कापी जो है वो ओरिजिनल है, मतलब जो फ़ोटो जो है वो तस्वीर जो है वो ओरिजिनल है। नंबर बी जो बात करता है इलस्ट्रेशन, ये आर्टिकल 74(2) से बात करता है, एक्सप्लेनेशन 2 से डील करता है, और हमारे पास जो सब आर्टिकल 2 से डील करता है। A copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter। मतलब एक लेटर है, ठीक है, जो कंपेयर किया गया था, अब उसकी जो कापीज़ हैं, जो भी उसकी कापीज़ हैं वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे उसके उस खत के कंटेंट्स के लिए। इफ़ इट इज़ शोन दैट द कॉपी मेड बाय द कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, सिर्फ इस बात पर कि वो साबित किया जाए, वो दिखाया जाए, ठीक है, वो दिखाया जाए कि वो जो कॉपी जो की गई है ना जो मशीन से, वो बिल्कुल ओरिजिनल से की गई है। सी में ये बात है, अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी, मतलब एक कॉपी जो है एक कॉपी से बनाई गई है, मतलब रीराइट किया गया है, बट आफ्टरवर्ड्स कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस। एक कॉपी जो है वो दूसरी कॉपी से ही बनाया गया है, ट्रांसक्राइब्ड किया गया है, अरे बस मतलब रीराइट किया गया है, ठीक है।
वो बाद में जो है वो मैच कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल से, तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। मतलब जो भी कॉपीज है ना, जो कॉपीज, बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर, मतलब जो कॉपी जो है भेंट नहीं की गई है, वो जो कंपेयर नहीं की गई है, वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। आल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इट वाज ट्रांसक्राइब्ड वाज कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल। फिर चाहे जिस कॉपी से वो किए गए हैं वो कॉपी जो है ओरिजिनल से कंपेयर की गई हो, फिर भी वो जो है सेकेंडरी एविडेंस नहीं कहलाएगा। डी बात करता है नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original। बात समझ में आई? थोड़ी सी इसमें टिपिकल बात है, ये आपने समझना है। डी बात करता है कि नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, मतलब नाइदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, मतलब जो ओरल अकाउंट है ना कंपेयर्ड कॉपी का, ठीक है, ना ही एन ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, मतलब जो मशीन कॉपी है ना, या फिर ओरल अकाउंट मतलब ज़ुबानी बयान हो किसी तस्वीर या फिर मशीन कॉपी का ऑफ द ओरिजिनल, ए सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल, वो जो है सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल के नहीं कहलाएंगे। जहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम आर्टिकल 48 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।